नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। खबर बिहार के आरस से है, जहां प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की भोजपुर अध्यक्ष स्मिता सिंह और उनकी टीम ने आरा जिलाधिकारी और आरा डीईओ के साथ मुलाकात की। भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के साथ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की भोजपुर अध्यक्ष स्मिता सिंह और उनकी टीम ने मुलाकात कर उन्हें अंगवस्त्र और गुलदस्ता से सम्मानित किया। इस मुलाकात में सभी प्राइवेट स्कूलों के साथ हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां सीजेएम कोर्ट ने 19 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि 2021 में चंदौली जिले में तैनात तत्कालीन एसपी अमित कुमार द्वितीय समेत 19 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और बताया था कि ये सभी अपने पद का दुरुपयोग कर जनता से प्रतिमाह 12,50,000 की वसूली करते थे, जिसकी लिस्ट भी अनिल सिंह ने वायरल की थी। इसके बाद अनिल सिंह ने नंदगंज में मामले की शिकायत की, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुन्नू लाल एडवोकेट गाजीपुर। आज जो न्यायालय से एक आदेश आया है नंदगंज थाने में एफआईआर के लिए, पूरा कब की घटना है, क्या प्रकरण है सर? इस मामले में अनिल सिंह कांस्टेबल द्वारा चंदौली जनपद से संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए थे कि अवैध रूप से 12,50,000 की वसूली कई जगहों से मिलाकर की जाती है। इस संबंध में उसको 28/2/2021 को बर्खास्त कर दिया गया था। और यह घटना जिसके संबंध में 156(3) दाखिल किया गया है, उसमें दिनांक 5/9/2021 को करीब 5:30 बजे सादे वर्दी में कुछ पुलिस वाले ही आए थे, जो उसे उठाकर ले गए, यानी उसका अपहरण किए थे, जिसके संबंध में उसकी लड़की खुशबू ने 112 नंबर पर और थाना नंदगंज में सूचना दिया था। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो रहे हैं। बता दें कि रात में पुलिस की गश्त से चोरों की पोल खुल गई है। चोरों ने एक घर को फिर निशाना बनाया है और नकदी समेत लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। कहाँ रहते हैं? मोहम्मदपुर। क्या घटना हुई है? घटना यही है, जेवर जो 6-7 लाख का था, 1 लाख रुपए नकदी थी, तो चोर लोग सब तोड़कर सामान वो सब उठा ले गए। आप लोग कहाँ लेटे थे? हम लोग कमरे में लेटे थे, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिए, कुंडी लगा दिए और बाहर भी निकल नहीं पाए। घटना की जानकारी कब हुई आपको? घटना की जानकारी हमको 2:18 पर दी। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई मुआयना करके। और क्या कह रही है पुलिस? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस यही कह रही है जानकारी करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। जांच का आश्वासन देके चली गई। खबर लखनऊ के अमीनाबाद इलाके से है, जहां लाटू स्ट्रीट पर बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला गया। आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बिल्डिंग में आग कैसे लगी, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद पहुंचे। कुंदरकी उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने वोटर लिस्ट प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। यार इसको फ्रेम में लगा ले, इसके फ्रेम में आ जाएगी। ठीक है, अध्यक्ष जी आज मुरादाबाद है और क्योंकि उपचुनाव होना है 10 सीटों पर लगातार, किस तरह की तैयारी रहने? भारतीय जनता पार्टी अपना हमारा जो संगठन महापर्व है 2024, हम लोग अभी गांव-गांव जाकर सभी बूथों पर सदस्यता कर रहे हैं।
खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां बिहार विश्वविद्यालय के 15 सीनेटर का चुनाव 12 वर्ष बाद 14 जिला में 19 बूथों पर 36 प्रत्याशी ने भाग्य आजमाया, जिसमें 15 प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की। सीनेटर हॉल में समारोह कर सभी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र और सम्मान दिया गया। समारोह में कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने नवनिर्वाचित 15 सीनेटर और उपस्थित बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कहा कि नए सीनेटर से विश्वविद्यालय के कामकाज को गति मिलेगी। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 12 सालों के बाद उस सीनेट का चुनाव संपन्न कराया गया और सबसे बड़ी बात है कि यह चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी सूचिता के साथ और बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ और विजयी प्रत्याशी और जो विजयी नहीं भी हुए हैं, सब लोगों ने बहुत सद्भाव का वातावरण बनाया, बिना किसी तनाव के, बिना किसी परेशानी के संपन्न हुआ। इसके लिए विजयी प्रत्याशियों को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। जो विजयी नहीं हो पाए उनको भी शुभकामना देते हैं कि विश्वविद्यालय के सतत निर्माण में, सतत विकास में सहयोग करें, अगली बार फिर चुनाव लड़ें, फिर विजयी हो। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर पीलीभीत से है, जहां सहकारी गन्ना समिति के सामान्य निकाय चुनाव में डेलीगेट पद के चुनाव का नामांकन संपूर्ण नगर के सहकारी गन्ना समिति परिसर में हो रहा है। उसी बीच पलिया ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र शुक्ला नामांकन स्थल पर मोबाइल लेकर पहुंच गए। ऐसा देख पलिया नायब तहसीलदार ने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उनको बाहर खदेड़ दिया। दोनों के बीच हो रही गहमा गहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव प्रबंधन की चाक चौबंद व्यवस्था फेल होती दिखाई पड़ रही है। खबर पीलीभीत से है, जहां विदेश भेजने के नाम पर एक युवती से लाखों की ठगी की गई। पीड़ित युवती से आईलेट्स संचालक ने विदेश भेजे जाने के नाम पर 4 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी खुद को बीजेपी का नेता बता रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरसेवक सिंह है। कहाँ रहते हो? बिजौरा खुटार के रहने वाले हैं। क्या मामला है आपका? ये जो कुलवंत सिंह और मलकीत सिंह ने जो सुपरमार्केट में जुपिटर प्लैनेट ओवरसीज खोल रखा है विदेश भेजने के लिए, इन्होंने हमसे धोखाधड़ी करके 4,36,000 रुपये लिए और हमें विदेश नहीं भेजा। अगर हम पैसे लेने के लिए जाते हैं तो हमें भगा देते हैं ये और कहते हैं हम बीजेपी के नेता हैं, हमें कुछ नहीं कर सकोगे तुम। और हमारा प्रशासन, हमने थाने में रिपोर्ट दी है, प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे से नहीं, इन्होंने कई लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे ठगे हैं विदेश भेजने के लिए। खबर पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र से है, जहां एक पिज्जा सेंटर पर 2 युवती को एक गैंग समुदाय के युवक के साथ पकड़े जाने पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। इस दौरान एक युवती मौके से फरार हो गई और दूसरी युवती युवक के साथ पकड़ ली गई। हिंदू संगठन के लोगों ने दोनों की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां मोतिहारी के सुगौली में संधि भूमि स्थल पर 62 साल पहले बना ऐतिहासिक पुल अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ बखूबी निभा रहा है। सुगौली से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो रक्सौल होते हुए भारत को नेपाल से जोड़ता है। सुगौली क्षेत्र से होकर बहने वाली बूंदी गंडक नदी के ऊपर बने ऐतिहासिक पुल, जिसे लोग सिकरहना पुल के नाम से जानते हैं, इस पुल का निर्माण
खास तरीके से किया गया था। इसका निर्माण सन 1962 ई में अफ्रीकी देश लाइबेरिया की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। बता दें कि ये पुल 1955 से बनना चालू हुआ और 1962 में बनकर पूरा तैयार हो गया। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर पवन कुमार, मैं यहाँ सुगौली में होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और एक रामगढ़वा कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज है, हरिशंकर वर्मा कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज, उसमें हिंदी का अध्यापक भी हूँ। स्कूल के खासियत के बारे में थोड़ा बताया जाए। स्कूल में मेरे पिताजी काम किए हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। 1955 में इसका काम शुरू हुआ और 62 में तैयार हुआ। 62 में भारत चीन का युद्ध भी हुआ था और उसको देखते हुए यह इस पुल में एक विशेषता है, बनाई गई है। बेरिंग पर है यह पुल और नट बोल्ट है कसा हुआ। बीच का जो पार्ट है, खतरा को देखते हुए अगर पुनः लड़ाई होती है चाइना से, तो खतरा को देखते हुए इस पुल से के बीच के पार्ट को हटाया जा सकता है। बॉल बेरिंग पर है, बॉल बेरिंग पर है और नट बोल्ट उसमें कसा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव साहनी है। मैं यहाँ के स्थानीय निवासी हूँ, जो हमारे ग्राम पंचायत सुकुल पाकड़ की सीमा पर यह पुल बना हुआ है। इसकी खासियत सर थोड़ा बताया जाए। उस पुल का खासियत यह मुझे मालूम है कि 1955 से जब ये स्टार्ट हुआ बनना, तो हमारे गांव समाज के पूर्वजों ने इसमें 2 रुपया मजदूरी से कमाया है लोग। और उन्होंने बताया हम लोगों से कि यह शहर जमीन से 100 फीट गहरा से उठाया है पाया। इतनी मजबूत उठाया है कि शायद हमको लगता है कि इस बिहार में कहीं इतनी बड़ी मजबूत, इतना मजबूत पुल कहीं नहीं दिखाई देता है। कितने वर्ष हो गए बने हुए? अभी तक इस पुल का बने हुए 62 वर्ष हो गया। 62 वर्ष हो गया। अभी भी बॉल बेरिंग पर यह टोटल बैठाया हुआ है यह पुल। ये बेरिंग जो लगा हुआ है, इसका क्या मकसद है? यह बेरिंग इसलिए लगाया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से हमारे 27 किलोमीटर नेपाल है जी। 27-30 किलोमीटर नेपाल है। जो कभी भी चीन भारत से लड़ाई होगा तो बॉल बेरिंग पर जो बैठाया है 30 या 25 फीट का एक टुकड़ा है, कभी भी इस पर साइस्टिक हटा सकता है और इस रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एन भारत।